हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपीडिया ग्लोबल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार त्यागी। जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इस तरीके की जो टॉप ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पोजीशंस पे यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए, बच्चों के लिए क्या करना होता है, उनको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जिसमें एक अच्छा स्कोर लाना होता है। वो एग्ज़ाम है सेट। ओके, सेट के एग्ज़ाम में इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स है ये मेनली सिलेबस में रहता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है उसको हम अपनी इन क्लासेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होते हैं वो सब को हम आपको कवर कर रहे हैं, राइट। जो भी स्टूडेंट्स चाहे इंडिया से हैं या बाहर से हैं और वो सेट के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे मस्ट फॉलो आवर वीडियोज़, और दीज वीडियोज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू. They will provide you a lot of content in terms of good questions and strictly on the pattern of set examination. Okay, the difficulty level in set examination is very normal. If we compare it with JEE Main और JEE Advanced से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी इजी होता है, ठीक है। आपको बस इजी के हिसाब से माइंडसेट बना के उसको क्वेश्चंस को फोकस करना होता है, राइट। अभी जो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो एंगल्स होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में, सेट में, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। वो मेनली है जो एंगल का मेजरमेंट होता है उसकी यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो इन सेट दो तरीके की यूनिट होती हैं, आप सभी जानते हैं एंगल्स क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एंगल को मेजर करने की दो यूनिट हम यूज़ करते हैं, एक डिग्री मेजरमेंट होता है और एक आपका रेडियन मेजरमेंट होता है। ओके, डिग्री और जो आपका रेडियन है, ये दो मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। इन दोनों में आपस में जो रिलेशन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी एंगल की। जो रेडियन मेजरमेंट होता है एक्चुअली वो होता क्या है, ठीक है, रेडियन मेजरमेंट। सपोज हमारे पास एक सर्किल है, कोई एक सर्किल है और ये इसका है सेंटर O। अब इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट हमने लिया है, ये A, ठीक है, और इसको O को इससे मिला दिया, और एक पॉइंट यहाँ पे हमने लिया B और O को इससे मिला दिया। तो ये OA रेडियस R है और ये OB, ये भी क्या है, रेडियस R, ठीक है। ये रेडियस है सर्किल की। और जो अगर हम A से B तक का पोर्शन देखते हैं, A से B तक का जो ये पोर्शन है आपका, ये क्या है, ये है आर्क लेंथ। क्या है ये, आर्क लेंथ AB, आर्क लेंथ AB। इसको मैं सिंपली AB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वैसे हम आर्क के लिए यहाँ पे एक सिंबल भी बनाते हैं, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ अभी लिखने का, ठीक है। AB से हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज आर्क लेंथ AB। ओके, अब ये जो दोनों लाइंस के बीच में OA और OB, इनके बीच में एक एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है सेंटर O पे। सपोज ये एंगल थीटा है। ओके, सी कितना है, एंगल थीटा। अगर मैं इस एंगल थीटा को लिखना चाहता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू होता है L डिवाइडेड बाई R। ओके, और ये जो वैल्यू थीटा की आती है, ये किस मेजरमेंट में आती है, इन रेडियन। ये ऑटोमेटिकली किस में आती है, रेडियन में। ओके, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, किस में, रेडियन में। ओके, और अगर मैं सपोज L और R को कर देता हूं बराबर, मतलब जितनी रेडियस है अगर उतनी ही आर्क लेंथ हम लेते हैं, R इज इक्वल टू L, तो थीटा कितना हो जाता है, 1। तो 1 रेडियन हो जाता है उस केस में। ओके, 4 वी कैन राइट हियर, 4 L इज इक्वल टू R, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये टर्म रेडियन हम बार बार कई बार स्किप करते हैं लिखना, वैसे ही बस मान के चलते हैं कि एंगल किस में है, रेडियन में है। और एंगल जब रियल नंबर्स के साथ कंपेटिबल होता है तो वो रेडियन में ही यूज़ होता है, ठीक है ना। जब भी एंगल को एज ए रियल नंबर आपको यूज़ करना है तो किस यूनिट में करना है, रेडियन के अंदर उसको यूज़ करना है। ओके, अब इस सर्किल के अंदर जैसे मैंने जो आपको एक कंसेप्ट बताया, ठीक है, कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन R। अब सपोज एक सर्किल को फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैंने सेंटर लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे OA ये मिलाया और यहाँ से ये मिलाया, ठीक है। ये हमारा एक क्वाड्रेंट हमने बनाया, 90 डिग्री पे क्वाड्रेंट बनता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है OA और OB के बीच में, इसकी रेडियस क्या है, R है, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ, ओके, क्या ये आर्क लेंथ, ये कितना होगा।
पूरे सर्किल का जो पेरीमीटर है वो होता है 2 पाई आर। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ द सर्किल कितना होगा 2 पाई आर, ठीक है। और हमें केवल इसका 1/4 लेना है ना, 1/4, क्योंकि इसके 4 हिस्से बन सकते हैं। देखो इस सर्किल के हम 4 हिस्से बना सकते हैं इक्वल, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये और ये, ठीक है, 4 पार्ट बना सकते हैं। तो इन 4 में से हमने केवल एक सेक्शन लिया है, तो टोटल लेंथ अगर 2 पाई आर है तो उसका 1/4 क्या होगा अपॉन में 4। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया एल हो गया, ये वाला एल इज इक्वल टू ये एल हो गया, ठीक है ना। तो एल अपॉन आर, अगर मैं ये एल लेता हूं तो यहां से एल अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 से कैंसिल करेंगे तो पाई अपॉन 2। और एल अपॉन आर क्या देता है, एल अपॉन आर देता है एंगल इन रेडियन। सो इसका मतलब कि जो ये 90 डिग्री का एंगल हम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये वाला 90 डिग्री वन राइट एंगल, ये रेडियन में किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। वी कैन से हियर दैट 90 डिग्री ओके इज इक्वल टू π/2 इन रेडियन। तो ये रिलेशन हम याद रख सकते हैं, या 2 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करें सो वी कैन से 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब एग्जाम में मेनली सेट एग्जाम में इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री की डेप्थ में नहीं जाते हैं। वो जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं इंडिया में, लाइक इन जेई मेन, जेई एडवांस, वो तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाती है। उसके अंदर तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन सेट एग्जाम में क्या होता है, बिल्कुल बेसिक जो ये रिलेशनशिप है इसी के ऊपर बस फोकस किया जाता है। ओके, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now ओके, सो ये हमने रिलेशन पढ़ लिया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं डिस्कस। सो व्हाट वी गॉट, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री, सो इट विल बी पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई अपॉन 180। सो x डिग्री, अगर हम x डिग्री में कंप्यूट करना चाहते हैं तो x डिग्री इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 रेडियन। रिमेंबर दिस रिलेशन, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन। ओके, ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो, या इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा पाई रेडियन, तो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, सो x रेडियन क्या होगा, x रेडियन इज इक्वल टू, सो x मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई डिग्री। सो आप रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे आगे, यही कंसेप्ट है केवल ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक है। अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ऐसे सेट एग्जाम के अंदर। तो अलग अलग वैरायटी के कुछ हम क्वेश्चंस लेके डिस्कस करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आप लोग इसको सोल्व कीजिए और चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल इन डिग्रीज इफ इट मेजर्स 7 पाई/10 रेडियंस, ठीक है।
अगर 7π/10 रेडियन है तो इसको डिग्री में क्या लिखेंगे हम, डिग्री में कन्वर्ट करके हमें बताना है। ओके, सो जल्दी से सोल्व कर लीजिए आप लोग एक बार। सो सिंपल रिलेशन है, आप सभी को पता है कि पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री के। सो हमें चाहिए 7/10 पाई, तो 7/10 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इज इक्वल टू 180 इंटू 7/10। ओके, सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 126 डिग्री। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर हेयर। सिंपल रिलेशन है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। रेडियन में एंगल है 3π/20 और आपको इसको बताना है किसमें, डिग्री में। 3π/20 रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो अगेन वेरी सिंपल कंसेप्ट, आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सो 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, सो 3/20 पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 3/20 इंटू 180 इज इक्वल टू, अब ये 20 से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 9 इंटू 3 कितना होता है 27। सो इट विल बी 27 डिग्री। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन हेयर। Now come to next problem. So now we have 140 degree in angle which we have to convert in radian। ठीक है, 140 डिग्री का एंगल है, इसको आपको बताना है किसमें, रेडियन में बताना है। ओके, सो सिंपल कंसेप्ट है, देखो 180 डिग्री, अभी क्या लिखेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, सिंपल। सो 140 डिग्री इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई π/180 रेडियन। ओके, सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 7π/9 इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 7π/9। सो ए ऑप्शन विल बी द आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो इस तरीके के, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना, इजी क्वेश्चन है, ये समझ के छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन होंगे उनको भी करना है, जो मीडियम होंगे उनको भी करना है, और जो बिल्कुल इजी होंगे उनको भी करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। सो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। 1020 डिग्री इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 180 प्लस थीटा डिग्री, देन व्हाट इज थीटा अपॉन के। ये जल्दी से कंप्यूट करो इसको अपने आप, और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखो। सो क्या करेंगे, देखो सिंपली इसको ना 180 से अगर हम डिवाइड करें, अगर हम 180 से 1020 को करते हैं डिवाइड, सो 6 टाइम्स जाएगा, 108 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा ना। सो 900, यहाँ पे कितना आएगा 900। सो 0, 2 और 1, ठीक है। सो इसका मतलब ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये आपका क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है। हम जानते हैं कि रिलेशन होता है हमारा क्या, डिविडेंड, ये रिलेशन आप सभी को याद रखना है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर और इनटू क्वोशेंट
और प्लस रिमाइंडर। ओके, सो दिस 1020 डिग्री इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी डिवाइजर हमने 180 लिया है तो 180 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट 5 और प्लस रिमाइंडर 120। ओके, सो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इस रिलेशन से, सो k मल्टीप्लाइड बाई 180, सो 180 के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कौन है 5, सो इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना हुआ 5 हुआ, और प्लस थीटा, और यहाँ पे थीटा कौन है 120 है, थीटा इज इक्वल टू 120। सो थीटा अपॉन k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन k, सो इट इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 24। सो B इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सिंपल, आपको बस समझना है एक रिलेशन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what is the angle subtended by an arc of length 18 centimeter at the center of a circle of radius 12 centimeter। ठीक है, 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है और उसकी आर्क लेंथ 18 सेंटीमीटर की है, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी ये आपको बताना है। एक बार सभी बच्चे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो सर्किल है हमारे पास, ये एक सर्किल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है। अब हमें पता है कि कोई भी आर्क लेंथ है, जैसे 18 सेंटीमीटर की लेंथ है L इज इक्वल टू, और R इज इक्वल टू कितना है 12, ये सेंटर है। तो आर्क ए बी जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये एंगल थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है, इज इक्वल टू 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3/2, और ये किस यूनिट में आएगा रेडियन में, इट इज 3/2 रेडियन। ओके, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें, यहाँ पे डिग्री में आंसर पूछा है, ठीक है ना, किस में पूछा है डिग्री में। सो हम जानते हैं कि पाई रेडियन, जो पाई रेडियन होता है ये इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। सो 3/2 रेडियन, यहाँ पे 3/2 रेडियन इज इक्वल टू 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 180 अपॉन पाई इज इक्वल टू, अब ये 2 से कैंसिल करेंगे 180 को तो 90 टाइम्स जाएगा, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, सो 270 अपॉन पाई, दिस इज 270 अपॉन पाई इन डिग्री। सो C इज द राइट आंसर हेयर। क्लियर टू एवरीवन। सो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मेन जो उनका अटेंशन रहता है वो रिलेशन के ऊपर ही रहता है कि आपको डिग्री एंगल का रिलेशन पता हो, दैट इज ओके। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। An angle is measured by two different mathematicians in two different units, degree and radian। ठीक है, दो अलग अलग मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने किसी एंगल को मेजर किया है, एक ने डिग्री में किया, एक ने रेडियन में किया। अब मैथमेटिशियन ए ने किया इसको डिग्री में 320 डिग्री, और मैथमेटिशियन बी ने किया इसको 2.5 पाई रेडियन में। सो आपको बताने की कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, विच इज मोर, विच एंगल इज मोर। ओके, सो इसने तो कहा कि 320 डिग्री है, और ये कह रहा है 2.5 पाई, ठीक है ना। सो 2.5 पाई, और अब 1 पाई कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180 होता है, सो इंटू 180 डिग्री करेंगे इसको, ठीक है। भाई रेडियन में क्या है ये 2.5 इंटू 180 डिग्री, या 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 180,
सो 2 से कैंसिल करेंगे 90 टाइम्स, सो 450 डिग्री है। मतलब जो बी ने मेजरमेंट करा है वो 450 बता रहा है और उसने 320 डिग्री किया है, तो ऑब्वियसली बी ने ज़्यादा मेजर कर दिया है। सो एंगल मेजर्ड बाय बी इज मोर देन एंगल मेजर्ड बाय ए, सो बी आंसर विल बी देयर। दोनों ने जो रीडिंग ली है वो गलत हो सकती है क्योंकि एंगल तो सेम ही है, तो ठीक है, ज़्यादा किसने मेजर करा है ये आपको बताना है। सो बी ने ज़्यादा मेजर किया है एज कंपेयर टू ए। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो रेडियस तो सेम है यहाँ पे, एक सर्किल, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो और सोचो कि क्या आंसर आएगा इसका। एक सर्किल के सेंटर पे, कोई भी सर्किल है हमारे पास, इसके सेंटर पे दो आर्क हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो उन्होंने, उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, r इक्वल टू तो 8 दिया हुआ है, ये तो फिक्स है 8, ठीक है ना। लेकिन L1 आपका कितना है 12 और L2 कितना है 18, ठीक है। अब हमें पता है यार थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L अपॉन R होता है, ठीक है। सो R तो फिक्स है, तो जितना L ज्यादा होगा उतना थीटा ज्यादा होगा, सिंपल। इफ R इज फिक्स्ड देन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू L, ज्यादा आर्क लेंथ लेंगे तो उतना ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाली आर्क लेंथ बड़ी है तो ओबियसली ये जो एंगल बनाएगी वो ज्यादा होगा, ये वाला। ओके, सो 18 वाला कौन सा है, PQ वाला। सो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PQ एट सेंटर इज मोर, सो बी आंसर विल बी देयर। जो आर्क L2 है जो PQ से रिप्रेजेंट हो रही है उसकी लेंथ ज्यादा है, सो ऑब्वियसली उसका सेंट्रल एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाऊं, ये आर्क लेंथ सपोज L1 है, ठीक है, और एक आर्क लेंथ ये L2 है, तो जो L2 बड़ी है तो ऑब्वियसली एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा ना, ये वाला एंगल इससे ज्यादा होगा क्योंकि रेडियस सेम है। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। सो एंगल एक्स को बताना है रेडियन में, 1320 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 1560 डिग्री, ठीक है। तो एक्स कितना होगा रेडियन में ये बताना है आपको। ओके, एक बार रीड करो ध्यान से और सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व करो इसको जल्दी। So x is equal to 1560 minus 1320 is equal to, पहले x की वैल्यू निकालेंगे ना। इक्वेशन जो मैंने पहला लेक्चर लिया था एक, जिसमें सिंगल वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करना आपको सिखाया था, ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा ना, तो 0 ये आ जाएगा 240, x इज इक्वल टू 240 डिग्री। ये किस में होगा, डिग्री में होगा। अब आपको बताना है इसको रेडियन में कितना होगा। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, सो हमें कितना कंप्यूट करना है, हमें 240 डिग्री दिया हुआ है। सो 240 डिग्री is equal to 240 multiplied by pi upon 180, so is equal to 4 pi by 3 radian. So B, answer B will be there. Now come to next problem, question number 9. Which of the following is correct? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है।
तो 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन बड़ा होता है? अगर हम 1 डिग्री का एंगल लें या 1 रेडियन का एंगल लें तो इसमें कौन ग्रेटर है? सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन, ठीक है। और पाई का मतलब लगभग 3.14, पाई का मतलब क्या होता है? 3.14 रेडियन, ठीक है। ये 180 डिग्री के बराबर होता है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? ये 180 अपॉन 3.14, सो लगभग 60 के आसपास का एक एंगल बनेगा ना डिग्री में, तो 1 रेडियन तो 60 डिग्री के बराबर होता है। सो ऑब्वियसली 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, सो बी इज द राइट आंसर। एक रेडियन बड़ी यूनिट होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, 1 डिग्री स्मॉल यूनिट होती है। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ कम टू नेक्स्ट। एक रिलेशन हमें दिया हुआ है कि 720 डिग्री इज इक्वल टू के पाई और 270 डिग्री इज इक्वल टू पी पाई बाई 2। ओके, सेवन 20 डिग्री जो है वो के पाई के बराबर है और 270 डिग्री पी इंटू पाई बाई 2 के बराबर है। ओके, सो यहां से के कितना होगा? अब देखो 1 पाई इज इक्वल टू कितना होता है? 1 पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना होगा? 720 अपॉन 180 और इज इक्वल टू 4। सो k की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। और दूसरा है 270 डिग्री, सो 270 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? p पाई बाई 2। सो ये p इंटू, अब पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, सो इट मीन्स p इज इक्वल टू 3। 270 अपॉन 90 क्या होगा? 3। तो k और p की वैल्यूज हमने कंप्यूट कर ली। अब हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स होंगे k और p। सो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस s1x प्लस s2 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस s1 क्या है? सम ऑफ रूट्स। सो रूट है k और p मतलब 4 और 3, सो इनका सम क्या होगा? 7, 4 प्लस 3 मतलब 7x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? 4 इंटू 3 12 और इज इक्वल टू 0। सो आंसर ए हमारा यहां पे आंसर होगा, ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर सेट एग्जाम फॉर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़, जो यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें MIT आता है और आपका बहुत सारी बड़ी अलग यूनिवर्सिटी हैं, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है जैसे, तो जहाँ पे सेट के थ्रू एडमिशन मिलते हैं बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। उसके लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल है। सो ऐसे सारे स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम इंडिया इनको अटेंड करना चाहिए और सेट का एग्ज़ाम दे के अच्छा स्कोर ला के ट्राई करना चाहिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री करने का। ओके, ऑल द बेस्ट।